जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आशावाद के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे 17 जून 2025 की डायरी को लेकर। साथियों, इस डायरी में मैंने लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे अपने नाम जपने का परम सौभाग्य देने के लिए, जो कि तीनों कालों के विपरीत प्रभाव से रक्षा करता है और ये मेरे जीवन को महान बनाता है और मेरे संघर्ष को सदा सफल सिद्ध करता है। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे, थोड़ा सा जो आपका टास्क है वो यही है कि नाम जपने की शक्ति को लेकर आपको काम करना है। नियमित 5 से 10 मिनट अपना ईश्वर का सुमिरन करना है, जो भी आपको प्रिय लगते हैं। ठीक है, आपके इष्ट देव हो सकते हैं या आपके जिनमें बहुत ही दृढ़, बहुत ही मजबूत आस्था है या उनका आपसे एक विशेष अनुभव रहा हो, तो आप उनका जाप कर सकते हैं, जिससे आपको और आशावाद और सकारात्मकता के गुण आपके भीतर आ जाएंगे। ठीक है, तो साथियों, हम इसके बारे में और देखेंगे कि नाम जपने से क्या होता है। साथियों, नाम जप एक अनमोल शक्ति है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में जब बुरी संगति में था तो ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे अच्छाई के लिए प्रार्थना करी भगवान से कि जीवन में अच्छाई हो, ठीक है, संयम हो, नैतिकता हो, अच्छा आचरण हम करें, जीवन को अच्छे से संभाल पाएँ। ठीक है, तब धीमे धीमे कहीं ना कहीं जो है कि जैसे पुरुष है, पुरुष के लिए यदि वो सही दिशा में नहीं है तो बुरी संगति में उसका जो पतन है वो विपरीत लिंग के आकर्षण के प्रति हो, यदि वो सही से संभाल नहीं पाता है तो उसमें हो जाता है उसका पतन। ठीक है, लेकिन यदि जैसे कि मैंने अपने जीवन में भगवान को माँ के रूप में जब मानना शुरू किया, जब मेरा ये विश्वास हुआ, जब वहाँ से मुझे शक्ति मिलने लगी एक नारी के सम्मान की, उस दिशा में अच्छा सोच पाने की, तो वहाँ से फिर मुझे ताकत मिलने लगी साथियों। और जैसे जैसे फिर जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, ऐसे अमृत वेला में सिख समुदाय में एक रिंकुवीर जी है, ऐसे जैन समुदाय में और भी महाराज जी हैं। तो जब सभी से मैंने ये बात सुनी नाम जप की शक्ति, और ऐसा कथा में भी बताया जाता है, ठीक है, फिर मैंने जपना शुरू किया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ठीक है, मेरी हिम्मत बढ़ने लगी और जीवन के प्रति जो है प्रतिकूल अवसरों के बाद भी जीवन में एक आशा बनी रही। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो यहाँ तो बता नहीं सकता हूँ मैं अभी, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आएगा भविष्य में, तब मैं उसे सबके सामने रखूँगा, बहुत सारे अनुभव। ठीक है, जिससे विश्वास बढ़े व्यक्ति का। ठीक है, तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि नाम जप आपकी शक्ति बढ़ाता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अनेकों अनेकों व्यक्तियों के प्रमाण रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा बात करूँगा कि इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च भी जो हुई है तो वो किस तरीके से बात करती है। साथियों, कोई एक रिसर्च हुई थी जिसमें ऐसा बोला गया था, अलग अलग 4 वर्ग लिए गए थे। एक बच्चों का था, एक थोड़े उनसे बड़े टीनएजर्स का था, एक अडल्ट लोगों का था और एक ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनका था। उन सभी से कहा कि आप 2-4 हफ्तों के लिए लगभग 10-12 मिनट अपने प्रिय भगवान का नाम जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रिज़ल्ट चेक किए। तो साथियों, क्या रिज़ल्ट आते हैं, जो बच्चे हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी डेवलप होने लगी है और उनकी मेमोरी की पावर बहुत अच्छी बढ़ने लगी है। ये उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन आया। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत मजबूत हुआ। दूसरा, टीनेजर्स में देखा तो उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया, यानी कि वो अब जो भी काम करते थे और ज़्यादा साहस और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ उसे करते थे। अडल्ट्स में जो देखा गया तो एक चीज़ देखी गई, एक कैपेसिटी होती है टॉलरेंस कैपेसिटी, यानी कि जीवन में जो आपको प्रतिकूलताएं नज़र आ रही है, जीवन में जो आपको संघर्ष नज़र आ रहे हैं, तो उनसे शिकायतें करना छोड़कर उसे सहना और आशावाद के साथ आगे बढ़ना, तो ये कैपेसिटी डेवलप हुई अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, और जो ओल्ड है उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ और उनकी जिजीविषा बढ़ने लगी। तो इस तरीके के कुछ परिणाम देखने को मिले हैं। और साथियों, नाम जप का सीधा प्रभाव आपके मन पर भी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक सामान्य महिला का नाम लेते हैं या फिर महिला भी कहते हैं, तो आपके मन में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब आप कहते हो माँ, तो आपका मन एक अलग ही विशेष और एक सम्मानजनक अनुभूति महसूस करता है। तो जब आप नाम जप करते हो और वो भी उनका जो आपके प्रिय भगवान है, तो आपके मन में
जो वाइब्स क्रिएट होती है, जो तरंगे क्रिएट होती है, जो मैसेज आता है पूरी बॉडी में, वो बहुत ही हीलिंग करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेडिएट करने वाला होता है और फिर आपकी सारी बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार जब पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे पहले भी ईश्वर को सुमिरन करते हैं, तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपकी एनर्जी जाती है, आपके ट्रस्ट की एनर्जी, आपके गॉड की एनर्जी जाती है और फिर वही आपकी बॉडी को चलाती है और फिर आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं होती है, आपका मन नियंत्रण में रहता है, संतुलित रहता है और सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। माइंड भी हेल्दी रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी प्योर और मन भी एकदम क्लीन रहता है। तो साथियों, आज हम इतनी ही बात करेंगे नाम जप की शक्ति को लेकर, इसका जो महत्व बताया है साइंटिफिक दृष्टि से भी और स्पिरिचुअली और आपकी माइंड और हेल्थ की दृष्टि से भी। तो आप इसका पूरा लाभ लीजिए और इस काम को आज ही से शुरू कीजिए, ठीक है। इसे लेट करने में कोई भलाई नहीं है, समय सीमित है। जो भी अच्छी बातें मिले तुरंत शुरू करने का प्रयास कीजिए, भले ही 2 मिनट से ही आदत शुरू कीजिए, लेकिन आज ही से कर दीजिए, ठीक है साथियों। भूलना मत, 21वीं सदी हमारी है, ठीक है। अच्छे संस्कारों से ही हमें इस सदी में बहुत अच्छे काम करने हैं, ठीक है। और पवित्र भारत अभियान के आप लीडर हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे अच्छे सुधार करते हुए अपनी लाइफ में अपने आसपास पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे। इसी तरीके से आसपास का माहौल प्योर बनेगा, रिश्ते बहुत अच्छे बेटर बनेंगे, बहुत प्योर बनेंगे, बहुत डिवाइन बनेंगे। इस तरीके से हमारा भारत बहुत ही पवित्र भारत महाअभियान हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है साथियों, करते रहिए, खूब खुश रहिए और एक साथी को अवश्य शेयर करें। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जय माता दी।